कर्नाटका बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर देश के कुछ सबसे पुराने और कुछ सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस तो इतने अच्छे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी मात देते हैं। तो अगर आप 2024 में कर्नाटका में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट, और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्नाटका के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो नोटिस वहां की गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। KEA यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये हर साल एक टेस्ट कंडक्ट करती है कर्नाटका स्टेट के अंदर जो भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए। 2023 तक इस एग्जाम में सिर्फ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को ही रजिस्ट्रेशन करना होता था और ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। तो 2024 के सेशन के लिए कर्नाटका स्टेट ने इसमें कुछ चेंज किया है और अब जो फॉर्म इनका रिलीज हुआ है उसमें उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर करना है जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि MBBS, BDS या आयुष कोर्सेज में। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है, आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन होगा वो नीट के स्कोर पर बेस्ड होगा। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको फिर नीट के एग्ज़ाम देना है। नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद आपको KEA के पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन ID से लॉगिन करके अपना नीट का रिजल्ट अपलोड करना होगा। उसके बाद शुरू होगा काउंसलिंग का प्रोसेस। तो जिस वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है kea.kar.nic.in। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ अपना क्लास 12th पूरा किया है और इन सब्जेक्ट्स में उनको 50% मार्क्स मिले हैं, इसके साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स उनके हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% है। अब देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना है। अगर आप कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कर्नाटका में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर 85% सीट पर कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, जिनका एडमिशन इसी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो उन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो 15% सीट्स ऑल इंडिया डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं, उन पर एडमिशन जो होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी MCC के थ्रू होता है। तो अगर आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। अब बात करते हैं कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस की। कर्नाटका में टोटल 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में डिफरेंट कैटेगरीज में सीट्स को डिवाइड किया गया है। इसमें से 60% सीट कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। जो 40% सीट्स बचती हैं उसका बाइफर्केशन इस तरीके से है। 20% सीट्स पर नॉन कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 15% सीट्स यहाँ पर NRI या OCI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं और 5% सीट्स यहाँ पर अदर कैटेगरी या मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। तो अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, तो आप इन 60% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट हैं तो आप 20% प्लस 15% प्लस 5% इस सारी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो CET फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। जब ये फॉर्म रिलीज हुआ था तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 10 फरवरी, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आप इस फॉर्म को 20 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये अपॉर्चुनिटी रजिस्ट्रेशन की दोबारा से स्टूडेंट्स को नहीं दी जाएगी, जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सोचते हैं कि जब नीट का एग्ज़ाम होगा या रिजल्ट निकलेगा उसके बाद दोबारा से पोर्टल ओपन होगा तो हम तब इसको फिल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। हो सकता है हो जाए फॉर्म ओपन, बट नोटिस में अभी जो मेंशन है वो ये क्लियरली मेंशन है कि दोबारा ये फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट कर्नाटका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी आपके पास कुछ दिन का टाइम है। आप इसकी वेबसाइट पर जाएं, इसके ब्रोशर को पूरा ध्यान से पढ़ें और आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम से कोई भी सपोर्ट इसमें चाहते हैं तो हमारे साथ आप एक कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
कर्नाटका के कॉलेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेकर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास आएंगे, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि किन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, क्या कहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन वो काउंसलिंग के टाइम पर आपको उसका यूज़ होगा। अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कॉलेजेस का आपको प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करनी है वो काउंसलिंग के टाइम पर करनी है, तो रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी आप डिले ना करें। 2024 में होने वाली सारी काउंसलिंग और सारे नोटिफिकेशंस की डिटेल्स हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो 2024 में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड और मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। नमस्कार।